हमारा आज चैप्टर नंबर 4 वेव्स। क्वेश्चन नंबर 1 वेव्स विच रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। हमारे पास वेव्स दो तरह के होते हैं, एक है मैकेनिकल, एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। मैकेनिकल वेव्स जो होते हैं उन्हें मीडियम की ज़रूरत होती है और मैकेनिकल वेव्स जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, साउंड वेव, स्ट्रिंग वेव एंड वाटर वेव। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उन्हें मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, ये भी तीन तरह के हैं, रेडियो वेव, लाइट वेव एंड हीट वेव। तो अब हम इसके ऑप्शंस देखते हैं। अल्फा ऑप्शन मैकेनिकल वेव, अल्फा ऑप्शन ही सही है, बीटा ऑप्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नो, चार्ली ऑप्शन मैटर वेव नो। तो सिर्फ अल्फा ऑप्शन ही सही है। क्वेश्चन नंबर 2 व्हेन अ ट्रफ फॉल्स ओवर अ क्रस्ट इट प्रोड्यूसेस। जब ट्रफ क्रस्ट पे फॉल होता है तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं और स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होता है। तो अल्फा ऑप्शन साउंड वेव नो, बीटा ऑप्शन लाइट वेव नो, चार्ली ऑप्शन स्टेशनरी वेव। तो चार्ली ऑप्शन इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन 3 Doppler effect shows change in frequency due to relative motion between source and observer। पहला ऑप्शन ही सही है, ये डॉपलर्स इफेक्ट का डेफिनेशन है। क्वेश्चन नंबर 4 which wave does not travel in vacuum। अब उन्होंने कहा वो वेव जो मीडियम रिक्वायर नहीं करता, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, रेडियो वेव, लाइट वेव एंड हीट वेव ये मीडियम रिक्वायर नहीं करते। मैकेनिकल वेव में साउंड वेव, स्ट्रिंग वेव, वाटर वेव। तो यहाँ पे लिखा है विच वेव डजंट ट्रेवल इन वैक्यूम, मींस जो जिसको मीडियम चाहिए और वो वैक्यूम में मीडियम के बगैर ट्रेवल नहीं कर सकता। तो साउंड वेव जो होता है उसे मीडियम चाहिए, तो अल्फा ऑप्शन लाइट वेव जो होता है वो वैक्यूम में ट्रेवल कर लेता है। Question number 5 sound wave have nodes, antinodes, amplitude, all of these. Question 6 distance between two consecutive nodes is wavelength, wavelength by 2. तो beta option is the correct one. ये हमारे पास एक वेव है, ये हमारे पास एक एंटीनोड है, ये हमारे पास दूसरा एंटीनोड है, तो ये हाफ वेवलेंथ को कवर कर रहा है, तो lambda by 2 wavelength by 2 beta option is the correct one. Question 7 sounds are longitudinal transverse। sounds जो है वो longitudinal है, इसमें इस तरह की कंप्रेशंस होते हैं और फिर रिफ्लेक्शंस होते हैं, फिर कंप्रेशंस होते हैं, तो इसलिए हम इसे लॉन्गिट्यूडनल कहते हैं। ये वेव जिस तरह वेव की डायरेक्शन जिस तरफ होती है, इस के क्रस्ट एंड इसके कंप्रेशन एंड लॉन्गिट्यूडनल या फिर एनर्जी ट्रांसफर का डायरेक्शन भी उसी तरफ होता है, तो अल्फा ऑप्शन इज द करेक्ट। Question 8 property related to the loudness of sound is frequency, wave, intensity। intensity ही loudness खास करती है sound की। Question number 9 stationary wave move forward, move backward, don't move। stationary wave जो होती है वो move नहीं करती। Question 10 crust and trough are found in। ट्रांसफर वेव्स में जो होता है वो ट्रांसफर वेव इस तरह होता है, उसमें ट्रफ और क्रस्ट होता है, तो इसलिए अल्फा ऑप्शन इज द करेक्ट। लॉन्गिट्यूडनल वेव में कंप्रेशंस और रिफ्लेक्शंस होते हैं, तो इसलिए बीटा ऑप्शन इज नॉट द करेक्ट। प्रोग्रेसिव वेव, ट्रांसफर वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है वो प्रोग्रेसिव वेव के टू पार्ट्स है। हर ट्रांसफर वेव तो प्रोग्रेसिव होता है, बट हर प्रोग्रेसिव वेव ट्रांसफर नहीं होता, वो लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकता है, तो सिर्फ अल्फा ऑप्शन इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन 11 वाटर वेव्स आर प्रोग्रेसिव ट्रांसफर वेव्स। वाटर जो है वो ट्रांसफर वेव है क्योंकि वो ट्रफ और क्रस्ट रखते हैं। प्रोग्रेसिव ट्रांसफर्स भी हो सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकते हैं, इसलिए ये सही नहीं है, चार्ली ऑप्शन लॉन्गिट्यूडनल। हमारे पास क्वेश्चन 12 रेशियो ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप टू क्लोज्ड पाइप इज। तो इसलिए हम फंडामेंटल ओपन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला है वो है V/2L, और क्लोज्ड पाइप के
फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी का फार्मूला है वो है V/4L। तो ये है ओपन, ये है क्लोज्ड। अब हम इन दोनों की रेशियो निकालने के लिए इन दोनों को एक दूसरे के साथ डिवाइड करेंगे। V/2L डिवाइडेड बाय V/4L। इसे हम ऊपर शिफ्ट करेंगे, इसे हम नीचे शिफ्ट करेंगे तो ये हो गया 4LV/2LV। ये इसके साथ कट गया, ये इसके साथ कट गया, ये हो गया 1, ये हो गया 2, तो 2:1। बीटा ऑप्शन इज द करेक्ट वन। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, विच वन रिक्वायर्ड नो मीडियम? एक्सरे, इसे मीडियम की जरूरत नहीं होती, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। गेमारे, ये लाइट वेव्स है तो इसे भी नहीं होती। बीटा रेज, इसे भी नहीं होती है। तो ऑल ऑफ दिस, डेल्टा ऑप्शन इज द करेक्ट वन। हमारे पास क्वेश्चन 14 है, एट क्रस्ट एम्पलीट्यूड इज। ये वेव है, यहाँ पे क्रस्ट पे एम्पलीट्यूड जो होता है वो मैक्सिमम होता है, तो अल्फा ऑप्शन इज द करेक्ट। स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन सॉलिड लिक्विड गैस। स्पीड ऑफ साउंड की जो वेलोसिटी है वो सॉलिड में सबसे ज्यादा होती है, फिर लिक्विड में होती है और फिर गैस में। तो अल्फा ऑप्शन इज द करेक्ट वन, क्योंकि सॉलिड में जो पार्टिकल्स है वो टाइटली पैक्ड होते हैं, तो एनर्जी का ट्रांसफर वन पार्टिकल से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ तक इजीली हो जाता है। तो अल्फा ऑप्शन। लिक्विड में पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड नहीं होते, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है। गैस में तो बहुत ज्यादा दूर होते हैं। क्वेश्चन 16, विच रेज नीड मीडियम टू ट्रेवल? एक्सरे, गेमा रे, बीटा रे। ये तीनों ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है और इन्हें मीडियम की जरूरत नहीं होती है, तो डेल्टा ऑप्शन इज द करेक्ट वन। या तो ये हीट रेज है, वेव्स है, या तो ये लाइट वेव्स है, तीनों के। क्वेश्चन 17, वेव प्रोड्यूस्ड इन एक्सप्लोजंस आर लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसफर, शॉक वेव। तो ऑल ऑफ दीज साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल है। Question 18, water waves are longitudinal transfers. Question 19, in interference phenomena, energy is lost, gain, no, conserved and redistributed. तो चार्ली ऑप्शन ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो करता है। क्वेश्चन 20, Doppler's effect is change in frequency between source and observer. पहला ऑप्शन ही सही है। बीटा, change in sound between source and observer, no. Change in wavelength between source and observer, no. Question 21, unit of time period is। टाइम आ गया तो सेकंड इसका पीरियड है, सेकंड इसका यूनिट है। क्वेश्चन 22, a whistler with velocity 33 meter per second approaches towards a stationary observer with frequency 450 hertz with what is apparent frequency heard by observer। अब चूंकि विस्लर ऑब्जर्वर के करीब आ रहा है, तो इसका फार्मूला है velocity of sound, velocity of sound, velocity of whistler multiplied by initial frequency, तो apparent frequency आ जाएगी। हमारे पास velocity of sound जो है वो 330 है। velocity of sound 330 minus 33 multiplied by frequency 450। 330 से हम 33 निकालेंगे तो हो जाएगा 297 मल्टीप्लाई बाय 450। इसे हम एक बार 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 99 और ये हो जाएगा 150। और फिर हम इसे 11 से करते हैं, ये होगा 9 और ये होगा, फिर हम इसे 3 से करते हैं, ये हो गया 3, ये हो गया 3, ये हो गया 50। इसे हम 11 से करते हैं, ये हो गया 3 और ये हो गया 10। ये हो गया 3 मल्टीप्लाई बाय 50, ये हो गए 500
इसका आंसर। तो अल्फा ऑप्शन इज द करेक्ट वन। हमारे पास क्वेश्चन 23 है। रिपल टेंग इज यूज्ड टू स्टडी फीचर्स ऑफ पार्टिकल्स, वेव, लाइट, सॉलिड। तो बीटा ऑप्शन वेव की फीचर्स को स्टडी करने के लिए रिपल टेंग यूज किया जाता है। क्वेश्चन 24 wave which deals with fast moving elementary particle is matter wave. The beta Charlie option is the correct. Question 25, which one of the following properties of light does not change with nature of medium? Nature of medium जब change होता है तो frequency change नहीं होता है, frequency of light change नहीं होती है, और अगर सेम मीडियम हो तो उसमें वेवलेंथ चेंज नहीं होता है। ये में सेम होता है सेम मीडियम में, ये अनचेंज रहता है वेवलेंथ। क्वेश्चन 26, इन विच वेव द मोशन ऑफ पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव? ट्रांसफर वेव में वेव इस तरफ मूव करती है बट इसके पार्टिकल्स 90 डिग्री पर मूव करते हैं, तो बीटा ऑप्शन इज द करेक्ट वन। Question 29, X-ray are types of waves, electromagnetic, magnetic, alpha option is the correct one. हमारा क्वेश्चन 28, infrasonic wave has frequency. हमारे पास तीन तरह के वेव्स, एक है ऑडिबल, एक है इंफ्रासोनिक और एक है अल्ट्रासोनिक। जो इंफ्रासोनिक वेव है वो 20 हर्ट्ज से कम होते हैं, जो ऑडिबल है वो 20 टू 20 किलो हर्ट्ज है जिसे हम सुन सकते हैं, और जो अल्ट्रासोनिक है वो 20 किलो हर्ट्ज है। इंफ्रासोनिक साउंड जो है वो हमें सुनाई नहीं देता है, ये साउंड जैसे कि अर्थक्वेक के जो वेव्स होते हैं वो है, ओशन के वेव्स हैं जो हमें सुनाई नहीं देते हैं, उसे हम इंफ्रासोनिक कहते हैं। और अल्ट्रासोनिक वेव जो होते हैं वो विद हाई फ्रिक्वेंसी जो होते हैं, जो कि सोनार सिस्टम में यूज होते हैं, उसे हम अल्ट्रासोनिक कहते हैं। या फिर डेली जो डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करता है वहाँ पे भी अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज होते हैं। ऑडिबल वेव्स जो हम सुनते हैं उन्हें हम ऑडिबल कहते हैं, जैसे कि किसी की टॉकिंग हो गई और अलार्म हो गए, इस तरह के। तो इंफ्रासोनिक जो है लेस देन 20 हर्ट्ज है, अल्फा ऑप्शन इज द करेक्ट। क्वेश्चन 29, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट ऑफ ट्रेवलिंग वेव इज 10 सेंटीमीटर। मतलब टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट जो ट्रेवल कर रहे हैं उसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है, मतलब इसका वेवलेंथ 10 सेंटीमीटर है, क्योंकि दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट के दरमियान जो डिफरेंस होता है उसे हम वेवलेंथ कहते हैं। इफ द स्पीड ऑफ वेव इज 50 सेंटीमीटर, वेलोसिटी जो है वो 50 सेंटीमीटर है, देन इट्स फ्रीक्वेंसी वुड बी। तो हम फ्रीक्वेंसी मालूम करने के लिए v ओवर लेमडा, तो ये होगा 10 डिवाइडेड बाय 50, ये होगा 50 डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि वेलोसिटी 50 है और लेमडा 10 है, तो ये हो गया 1, ये हो गया 5, तो 5 हर्ट्ज। तो हमारे पास क्वेश्चन चार्ली इज द करेक्ट वन। ऑप्शन चार्ली इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन 30, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी? 1 ओवर हर्ट्ज नो, 1 ओवर सेकंड स्क्वायर नो। यहाँ पे अगर हम 1 ओवर सेकंड लिखते हैं, इसके साथ स्क्वायर नहीं होता ये, तो ये फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता, तो ये नहीं हुआ। सेकेंड जो है वो टाइम पीरियड का यूनिट है, और डेल्टा हर्ट्ज, तो डेल्टा ऑप्शन इज द करेक्ट वन। या हर्ट्ज या 1 ओवर सेकेंड पर सेकेंड जो है वो फ्रीक्वेंसी का यूनिट है। Question 31, in a standing way, the distance between a node and consecutive antinode is? ये वेव है, ये नोड है, ये एंटी नोड है, ये कंप्लीट वेव है, हम इसे 1 पार्ट सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो ये फोर्थ पार्ट जो है वो नोड और एंटी नोड के डिस्टेंस को शो कर रहा है।
तो इक्वल टू 1 वेवलेंथ, नो इक्वल टू 2 वेवलेंथ, नो इक्वल टू हाफ वेवलेंथ। हाफ वेवलेंथ जो होते हैं वो 2 कंसेक्टिव नोड या 2 कंसेक्टिव एंटी नोड का डिस्टेंस होता है इक्वल टू क्वार्टर ऑफ लेंथ, तो डेल्टा ऑप्शन इज द करेक्ट वन। Question 32. The speed of sound V is not affected by a variation in the pressure of gas because जो स्पीड ऑफ साउंड जो है उसका प्रेशर के साथ कोई रिलेशन नहीं होता है, हैज़ नो रिलेशन विद प्रेशर। आप प्रेशर इंक्रीज करें या डिक्रीज करें तो वेलोसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, तो स्पीड वी डजंट डिपेंड ऑन द प्रेशर, अल्फा ऑप्शन ही सही है। स्पीड वी डजंट डिपेंड ऑन द डेंसिटी, नो। स्पीड और डेंसिटी का इनवर्स स्पीड का डेंसिटी के साथ स्क्वायर इनवर्स का रिलेशन होता है, डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, नो, नन ऑफ अबव, तो अल्फा ऑप्शन इज द करेक्ट वन। 33. वेवलेंथ ऑफ अ साउंड वेव इन एयर इज 10 सेंटीमीटर, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव? हमारे पास साउंड वेव में वेवलेंथ जो है 10 है, तो साउंड में जो साउंड का जो साउंड की जो वेलोसिटी होती है वो 330 मीटर पर सेकंड होती है, और यहाँ पे इसका जो वेवलेंथ है वो 10 है, तो हम 10 को मीटर में चेंज करते हैं तो ये हो गया 0.1 मीटर। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आ गया, ये वेलोसिटी और ये है लैम्डा। तो 330 हम यहाँ से इशारिया हटाएंगे तो यहाँ पे 0 लग जाएगा, तो ये हो गए 3300, तो चार्ली ऑप्शन इज द करेक्ट वन। हमारे पास क्वेश्चन 34. इफ द वेव लेंथ ऑफ wave is 20 centimeter and its time period is t, what is the distance traveled by a crust on a wave in 1.25 t? हमारे पास जो वेवलेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है और हमारे पास टाइम जो है वो t है। हमारे पास एक वेवलेंथ जो है वो t है और एक लेमडा है। हमें अब अभी 1.25 t चाहिए, तो हम यहाँ पे 1/4 वेव को बढ़ाएंगे तो ये हो गया 1/4 वेव का हमने बढ़ाया तो ये हो गया 1.25 टाइम आ गया, तो हमें वेवलेंथ भी 1.25 हो गया, तो इसे 20 को हम 1.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन आ जाएगा बीटा, तो बीटा ऑप्शन इज द करेक्ट। Question 35. Which of the following frequency of sound is audible? 5 हर्ट्ज, नो, ये तो इंफ्रासोनिक है क्योंकि ये 20 हर्ट्ज से कम है। 5000 हर्ट्ज, जी ये 20 हर्ट्ज से ज्यादा है बट 20 के हर्ट्ज से कम है, तो बीटा ऑप्शन इज द करेक्ट। 2500 के हर्ट्ज, नो, ये 20 के हर्ट्ज से ज्यादा है तो ये अल्ट्रासोनिक में आ जाएगा। 50 के हर्ट्ज, ये 20 के हर्ट्ज से ज्यादा है तो ये भी अल्ट्रासोनिक में आ जाएगा, तो बीटा ऑप्शन इज द करेक्ट वन। Question 36. Which group consists of only electromagnetic waves? माइक्रोवेव ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, रेडियो वेव ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, इंफ्रारेड ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, तो अल्फा ऑप्शन इज द करेक्ट। बीटा ऑप्शन देखते हैं हम। माइक्रोवेव ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, रेडियो वेव्स ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, यहाँ पे जो साउंड वेव आ गया ये मैकेनिकल वेव है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। हमारे पास ऑप्शन चार्ली है, माइक्रोवेव्स ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, वाटर वेव ये ट्रांसवर्स वेव है, तो ये ऑप्शन बी गलत होगा, तो सिर्फ और सिर्फ अल्फा ऑप्शन ही सही है। क्वेश्चन 37. A stationary wave is formed in a pipe which is open at one end. If length of a pipe is L, then what is the maximum possible wavelength of the wave? यहाँ पे ओपन एट वन एंड है, तो यहाँ पे जो यहाँ पे जो लेमडा आ जाएगा वो 4L के इक्वल हो जाएगा, तो हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे L से तो ये होगा 4L वापस 4L, तो ये है डेल्टा ऑप्शन इज द करेक्ट वन। यहाँ पे हमने फंडामेंटल या फर्स्ट हार्मोनिक्स के लिए यूज किया हुआ है। क्वेश्चन 38. द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन ट्रेवलिंग
bit has phase difference of pi by 3 in 5 centimeter. If the frequency has 500 Hz, then what is the speed of the wave? इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है phase difference. Path difference is equal to v over 2 pi n multiply by phase difference. हमें यहाँ पे चाहिए velocity, the speed. तो हम velocity को निकालने के लिए हम 2 पाई एन को इस तरफ लाकर मल्टीप्लाई कर देंगे और ये सब मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा. ये हो गया हमारे पास वेलोसिटी. हमारे पास डेल्टा एक्स जो है फेस डिफरेंस जो हमारे पास है वो 5 है. 2 आ गया पाई एन जो है वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी 500 डिवाइडेड बाय हमारे पास फेस डिफरेंस जो है वो पाई बाय 3 है. तो हमारे पास पाई पाई के साथ कट गया. ये है 5 जो है यहाँ पे सेंटीमीटर है, ये 100 से वापस डिवाइड हो जाएगा. ये होगा 1, ये होगा 5. इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे. 5 5 जा 25 25 5 2 जा 10 10 5 जा 50 50 3 जा 150. तो 150 इज द आंसर. 150 मीटर पर सेकेंड, नॉट द सेंटीमीटर, क्योंकि हमने यहाँ पे मीटर सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दिया था. हमारे पास क्वेश्चन 39. वन वाइब्रेशन कैन बी डिफाइंड एज मोशन ऑफ बॉडी फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजिशन टू अदर एक्सट्रीम पोजिशन, नॉट फ्रॉम सेम एक्सट्रीम पोजिशन टू सेम एक्सट्रीम पोजिशन. मोशन ऑफ बॉडी फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजिशन टू द सेम एक्सट्रीम पोजिशन, तो बीटा ऑप्शन इज द करेक्ट वन. हमारे पास क्वेश्चन 40. A wave is produced by disturbance, heating, freezing, clapping. तो वेव जो होता है वो डिस्टर्बेंस. हमारे पास क्वेश्चन 41 है. टाइम पीरियड ऑफ वेव इज 1/4 सेकेंड. हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू पास 20 कंप्लीट वेव्स फ्रॉम अ पॉइंट. तो टाइम पीरियड जो है वो हमारे पास 1/4 है और हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी जो साइकिल है वो 20 है. साइकिल जो है वो हमारे पास 20 है. तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारे पास 20 साइकिल का टाइम पीरियड आ जाए. तो 20 मल्टीप्लाई बाय 1/4, ये होगा 1, ये होगा 5, तो ये होगा 5 सेकेंड. तो अल्फा ऑप्शन इज द करेक्ट वन. हमारे पास क्वेश्चन 42 है. अ स्टेशनरी वेव इज सेट अप a stationary wave is set up in a pipe of length L which is open from both ends. There are 3 nodes. How many antinodes are there in the stationary wave? अगर 3 nodes होंगे तो antinode 1 less होगा, तो alpha option is the correct one. Question 43. A stationary wave is formed in a pipe which is open at one end. If 2 complete loops are formed and the wavelength of the wave is 10 centimeter, then what is the length of the pipe? हमें पूछा गया ओपन एट वन एंड. तो इसके लिए हमारे पास L2 जो आएगा वो 3 लेमडा बाई 4 आएगा. हमारे पास यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाई लेमडा जो है हमारे पास 10 है और हम इसे डिवाइड करेंगे 4 के साथ, तो ये आ जाएगा हमारे पास 7.5. तो डेल्टा ऑप्शन इज द करेक्ट वन. हमारे पास है क्वेश्चन 44. As the wavelength of light as the wavelength of light used increases, the distance between bright fringes in the interference pattern. जो डिफरेंस बिटवीन फ्रिंजेस जो है वो डायरेक्ट रिलेशन रखते हैं वेवलेंथ ऑफ लाइट के साथ. जब ये इंक्रीज होगा तो फ्रिंजेस के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो भी इंक्रीज होगा. तो अल्फा ऑप्शन इज द करेक्ट वन. क्वेश्चन 45. इन अ ट्रेवलिंग वेव 5 कंप्लीट वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट इन 10 सेकेंड. फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव इज. तो 5 कंप्लीट वेव जो होते हैं वो 10 सेकेंड में पास करते हैं, तो ये हो गया 1/2 हर्ट्ज. 1/2 हर्ट्ज. तो 1/2 जो है वो 0.5 के इक्वल होता है. तो अल्फा ऑप्शन इज द करेक्ट वन. क्वेश्चन 46. A stationary wave was set up in a pipe close at one end. Only odd harmonics are generated which are given by. जो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है यहाँ पे वो F
इज इक्वल टू एन वी ओवर 4l है, जबकि n जो है वो 1, 3, 5, 7 और नंबर हो सकते हैं। तो यहाँ पे अल्फा ऑप्शन है एफ एन इज इक्वल टू एन वी ओवर 4l, तो अल्फा ऑप्शन ही करेक्ट वन है। Question 47. A stationary wave is set up on a string which is fixed at both ends. Frequency of the wave is 400. If the speed of wave is 480, then what is the length of string? सबसे पहले हम यहाँ पे वेवलेंथ निकालेंगे। फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी ओवर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेवलेंथ। यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो 480 है और फ्रीक्वेंसी जो है वो 400 है। इसे हम डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 1.2। जबकि स्ट्रिंग जब बोथ एंड से फिक्स्ड होता है तो इसके लिए लेंथ का फार्मूला n मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा बाय 2, तो ये हो गया 1 मल्टीप्लाइड बाय लेमडा है 1/2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.6, तो चार्ली ऑप्शन इज द करेक्ट वन। हमारे पास है क्वेश्चन 48। इफ अ पाइप इज क्लोज एट वन एंड एंड ओपन एट द अदर, द क्लोज एंड इज, जो क्लोज एंड होता है वो हमेशा नोट होता है। Question 49. Frequency of a traveling wave is 2000 hertz. If speed is 300 meter, what is the frequency? हमारे पास जो वेलोसिटी है वो एफ लेमडा के इक्वल होता है और हमें यहाँ पे चाहिए वेवलेंथ एफ लेमडा के इक्वल होता है और हमें यहाँ पे चाहिए वेवलेंथ के लिए हम फ्रीक्वेंसी को इस तरफ शिफ्ट कर देंगे, तो वेलोसिटी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू लेमडा। तो वेलोसिटी जो है हमारे पास 300 है और जो फ्रीक्वेंसी है वो 2000 है। 0 के साथ 0 के साथ कट गया तो 3/20, चार्ली ऑप्शन इज द करेक्ट वन। हमारे पास क्वेश्चन 50 है। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स इन स्टेशनरी वेव इज इक्वल टू, हम एक वेव ड्रा करते हैं, ये इसका पहला नोड, ये इसका दूसरा, ये इसका तीसरा। तब तो यहाँ पे पहले दो नोड्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है ये पूछा गया है। ये एक वेव है तो ये हाफ वेव बन गया lambda by 2. 1 wavelength, no 2.5 wavelength, no 3 wavelength, no half wavelength. So delta option is the correct one. हमारे पास क्वेश्चन 51 है। A stationary wave is formed in a pipe which is open at both ends. If two complete loops are formed and the wavelength of a wave is 10 centimeter, then what is the length of the pipe? अगर two complete loops बन गए तो इसका मतलब वेवलेंथ जो है वो लेंथ के इक्वल होगा। L2 इज इक्वल टू लेमडा। तो यहाँ पे हमारे पास वेवलेंथ जो है वो है 10 सेंटीमीटर, तो हमारे पास लेंथ भी 10 सेंटीमीटर आएगा, तो बीटा ऑप्शन इज द करेक्ट वन। हमारे पास क्वेश्चन 52 है। अ पाइप इज फिल्ड विद गैस एंड ओपन एट वन एंड इफ द पाइप if the length of the pipe is 0.6 meter and the speed of sound in gas is 300 meter per second, then the frequency of first two harmonics are. तो यहाँ पे है ओपन एट वन एंड, तो इसके लिए जब पाइप ओपन एट वन एंड हो तो इसके लिए F1 जो होता है वो V/4L है। हमारे पास जो वेलोसिटी है वो 300 है और 4, और हमारे पास जो लेंथ है वो 0.6 है। यहाँ से हम इशारे को हटा देंगे, ये हो जाएगा। इसे हम सोल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 125। अब हम F1 को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारे पास सेकेंड हार्मोनिक आ जाए, क्योंकि ओपन एट वन एंड के लिए हम ओड को यूज करते हैं। इसे हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सेकेंड हार्मोनिक आ जाएगा। तो F1 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारे पास सेकेंड हार्मोनिक आ जाएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय F1 मल्टीप्लाई बाय 3 तो 125 मल्टीप्लाई बाय 3 ये होगा 375। तो यहाँ पे 125 क्वेश्चन अल्फा
और डेल्टा है 125 एंड 375, डेल्टा ऑप्शन इज द करेक्ट वन। हमारे पास क्वेश्चन 53 है, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ स्ट्रिंग ऑन अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कैन बी चेंज ईदर बाय, हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को टाइट करेंगे तो उसमें जो लेंथ है वो कम हो जाएगा, क्योंकि जब टेंशन टाइट करेंगे तो उसमें टेंशन ज़्यादा हो जाता है, और जब उसमें टेंशन ज़्यादा हो जाता है तो लेंथ कम हो जाता है, जिसकी वजह से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में लाउडनेस आ जाती है। बट अगर हम उसको कम टाइट करें तो उसमें जो टेंशन है वो कम हो जाता है और लेंथ जो है वो बढ़ जाता है, तो इस वजह से लाउडनेस कम हो जाती है। तो वेरिंग द डायमीटर, नो डायमीटर की तो कोई बात नहीं हो रही है, वेरिंग द टेंशन यस, और बाय चेंजिंग द थिकनेस, थिकनेस की कोई बात नहीं हो रही है, वेरिंग द टेंशन और बाय चेंजिंग द लेंथ, तो चार्ली ऑप्शन में टेंशन और लेंथ दोनों आ रहे हैं। जब हम टाइट करेंगे तो उसमें टेंशन आ जाएगी, और जब उसमें टेंशन आ जाएगी तो उसमें लेंथ कम हो जाएगी। तो हमारे पास है क्वेश्चन 15 4, a standing wave pattern is formed when the length of a string is uh, an odd multiple of quarter wavelength। नो, जो वेवलेंथ है वो सिर्फ हाफ स्ट्रिंग के लेंथ में फिट होती है, तो इसमें जो डेल्टा ऑप्शन है एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ वेवलेंथ, तो डेल्टा ऑप्शन ही सही होगा। क्वेश्चन 55, वेव स्पीड पर फ्रीक्वेंसी इज इक्विवेलेंट टू, वेव स्पीड पर फ्रीक्वेंसी, वेव स्पीड पर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू लैम्डा, तो हमारे पास वेवलेंथ चार्ली ऑप्शन इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन 56, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज कॉल्ड, मीन पोजीशन है ये यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन तक आए तो ये हमारे पास 1 एम्पलीट्यूड होगा, तो बीटा ऑप्शन इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन 57, द ऑब्जेक्ट ऑसिलेट्स ड्यू टू अ रिस्टोरिंग फोर्स, 57 रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ही वो ऑसिलेट करता है। क्वेश्चन 58, अ वेवलेंथ हैज स्पीड 0.5 मीटर पर सेकंड एंड द वेवलेंथ 1.5, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द वेवलेंथ। वेलोसिटी जो है वो लैम्डा ओवर टी के इक्वल होता है। अगर हम टी को हमें टी चाहिए तो हम वेलोसिटी और टी का जो पोजीशन है वो इंटरचेंज कर देंगे, तो टी इज इक्वल टू लेमडा बाय वी, तो हमारे पास लेमडा जो है वो 1.5 है और वेलोसिटी जो है वो हमारे पास 0.5 है, तो 1 ये हो गया 3, तो हमारे पास 3 सेकेंड्स सही जवाब है। क्वेश्चन 59, एन ऑब्जेक्ट इज अंडरगोइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, इट्स टाइम पीरियड इज टी एंड टोटल एनर्जी is E. The amplitude of vibration is reduced to half. What is the new time period and total energy of the system? जो एम्पलीट्यूड है उस वो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, एम्पलीट्यूड और टाइम का कोई रिलेशन नहीं है, बट एनर्जी जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के साथ। अगर हम एम्पलीट्यूड को हाफ कर दें, एम्पलीट्यूड हाफ हो जाएगा, तो एनर्जी जो है वो 1/4 हो जाएगी। तो टाइम पीरियड T/2 नो, टाइम पीरियड इज T यस, टोटल एनर्जी इज E/4, तो बीटा ऑप्शन इज द करेक्ट वन। हमारे पास क्वेश्चन 60 है, whenever a transfer wave traveling in a denser medium is reflected from the boundary of a rare medium, an incident crust on reflection disappears, no never, an incident trough on reflection becomes double, no never, an incident crust on reflection becomes trough, ये सही है, जब वो रिफ्लेक्ट करता है तो क्रस्ट जो होता है वो ट्रफ में चेंज हो जाता है। हमारे पास क्वेश्चन 61 है, the phase angle between 2 points is 3 pi, the distance between these points is 15 centimeter, what is the wavelength of the wave। इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला है, phase difference is equal to 2 pi phase angle is equal to lambda, इस फार्मूले में हम पुट करेंगे 2 pi मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय 15, हमें लैम्डा मालूम करना है। हमारे पास फेज डिफरेंस जो है वो 3 पाई है, यहाँ पे हमारे पास पाई पाई के साथ कट गया, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, लैम्डा इस तरफ आ जाएगा, 2 5 जा 10, हमारे पास आ गया 2 5 जा 10, तो हमारे पास डेल्टा ऑप्शन इज द करेक्ट वन।
हमारे पास क्वेश्चन 62 इन अ स्टेशनरी वेव द डिस्टेंस बिटवीन अ नोड एंड एन एडजेसेंट एंटीनोड इज इक्वल टू, हमारे पास एक वेवलेंथ है, ये हमारे पास नोड है, ये हमारे पास एंटीनोड है, तो ये एक वेवलेंथ का चौथा हिस्सा है, तो lambda by 4, so delta option is the correct one. Question 63, a stationary wave is formed in a pipe which is open at one end, if length of the pipe is 5 centimeter, then what is the maximum possible wavelength of the pipe? तो यहाँ पे लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा हमारे पास 20, तो डेल्टा ऑप्शन इज द करेक्ट वन. हमारे पास है क्वेश्चन 64, अंडर द एक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स द speed of the body also increases. No. The body moves at constant speed. No. The body always slow down. No. The body accelerates. Delta option is the correct one. Question 65, an oscillation is called simple harmonic motion when acceleration is directly proportional to a minus x. Yes, acceleration जो है वो always directly related to minus x होता है, क्योंकि distance का जो direction है वो opposite to acceleration होता है. Acceleration is directly related to x. No. Acceleration is directly related to v. No. Acceleration is inversely related to minus x. No. तो alpha option ही सही है. Question 66, in sonar system we use water waves, sound waves, microwave waves या अल्ट्रावायलेट रेज. तो हम सोनार सिस्टम में साउंड वेव्स यूज करते हैं जो कि अल्ट्रासोनिक होते हैं. हमारे पास क्वेश्चन 67 है, एन एयर पाइप opens at both end, a stationary wave is produced in second harmonic mode. What is the phase difference between the motion of particles at the end of the pipe and the center of pipe? तो हमारे पास जो है इस पॉइंट और इस पॉइंट में जो सेकंड हार्मोनिक है, इस पॉइंट के और इस पॉइंट के दरमियान जो फेज डिफरेंस है वो 180 है. यहाँ तक 90 और यहाँ तक 180, तो 180 डिग्री का होगा. तो हमारे पास ये 180 होगा. क्वेश्चन 68, when a monochromatic light travels from glass into air, then its frequency and wavelength both stays same. No, जब मीडियम चेंज होते हैं तो वेवलेंथ सेम नहीं होता है, बट फ्रीक्वेंसी सेम रहती है. इट्स फ्रीक्वेंसी स्टेज सेम बट वेवलेंथ इंक्रीजेस. द बीटा ऑप्शन इज द करेक्ट वन. Question 69, what is the wavelength of a wave if the phase angle between 2 points of the medium is 3 pi by 4 and they are separated to a distance of 3 centimeter? तो हमारे पास जो फेज डिफरेंस का फार्मूला है वो है 2 पाई बाय लैम्डा मल्टीप्लाई बाय फेज डिफरेंस. तो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, लेमडा को हम उस तरफ शिफ्ट करते हैं. 2 पाई फेज डिफरेंस के लिए हमारे पास है 3 पाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एक्स. हमारे पास ये 3 है, ये इसके साथ कट जाएगा, पाई पाई के साथ कटता है, तो 2 4 ज़ा 8, lambda is equal to 8. तो हमारे पास alpha option is the correct one. 70, the direction of the restoring force is always right hand upward raised or mean position. Charlie option. जो रिस्टोरिंग फोर्स का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा मेन पोजीशन या रेस्ट पोजीशन की तरफ होता है. क्वेश्चन 71, इन अ स्टेशनरी वेव द डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट एंटीनोड इज इक्वल टू लैम्डा बाय 4. ये वेव है, ये एक एंटीनोड है, ये दूसरा एंटीनोड है, तो इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो पाई बाय लैम्डा बाय 2 है. तो चार्ली ऑप्शन इज द करेक्ट वन. हमारे पास क्वेश्चन 72 है, अ transfer wave on a string has an amplitude. A tiny spot on the string is colored red as one cycle of wave passed by. What is the total distance by the red spot? वो वन वेव डिस्टेंस पास करता है, तो ये होगा 1 एम्पलीट्यूड, 2 एम्पलीट्यूड, 3 एम्पलीट्यूड, 4 एम्पलीट्यूड. तो वो 4 एम्पलीट्यूड का डिस्टेंस
कवर करता है, तो डेल्टा ऑप्शन इज द करेक्ट वन। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 73 है, वेन एवर अ ट्रांसफर वेव traveling in a rare medium encounters a denser medium, an incident crust on reflection disappears, an incident trough on reflection। तो ये है चार्ली ऑप्शन, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हमारा क्वेश्चन 74, a sound wave has wavelength lambda. What is the minimum possible distance between two points with phase difference 90? ये wavelength है, ये 0, ये होगा 90, यहाँ पे 90 डिफरेंस है, तो ये होगा lambda का चौथा हिस्सा, तो lambda by 4। डेल्टा ऑप्शन इज द करेक्ट। 75, the negative sign in f is equal to minus kx indicates that f is directly opposite टू एक्स, तो अल्फा ऑप्शन ही सही है, ये माइनस साइन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन को शो करता है। हमारे पास क्वेश्चन ऑफ 76, व्हाट इज द इको ऑफ साउंड व्हेन साउंड रिफ्लेक्ट्स बैक, तो अल्फा ऑप्शन ही सही है। जैसे कि अल्ट्रासाउंड में जो हम अल्ट्रासाउंड में अल्ट्रासाउंडिक वेव्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि ऑर्गन के साथ कांटेक्ट में आकर रिफ्लेक्ट बैक एज इको हो जाते हैं, जो हमें इमेज मिलते हैं वो इकोज होते हैं, तो अल्फा ऑप्शन इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन 77, व्हेन अ वेव कम्स अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ टू मीडिया अ पार्ट ऑफ इट्स रिफ्लेक्टेड बैक which statement is true about reflected wave, तो इसमें its wavelength changes depending upon nature of the boundary, no its frequency। यहाँ पे जो wavelength है, frequency है, velocity है, ये तीनों के तीनों constant रहते हैं, सिर्फ phase change होता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन फ्रीक्वेंसी, दूसरा ऑप्शन पहला वेवलेंथ, दूसरा फ्रीक्वेंसी, तीसरा एम्पलीट्यूड चेंज करने के बारे में कह रहे हैं, तो तीनों ही गलत है। जो चौथा ऑप्शन है, इट्स फेज में चेंज डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ बाउंड्री, तो डेल्टा ऑप्शन इज द करेक्ट वन। हमारे पास क्वेश्चन 78 है, a first harmonic stationary wave is produced in the air of cylinder which is half filled with water. More water is added to cylinder. Now first harmonic stationary wave is produced with a different frequency, which is what is the change in frequency and the nature of displacement in the air of surface। तो इसमें हमारा ऑप्शन जो है वो चार्ली है। क्वेश्चन 79, the density of oxygen is 16 times the density of hydrogen. If the speed of sound in oxygen is wave, then what is the speed of sound in hydrogen? तो इसके लिए हम मालूम करेंगे V of oxygen, velocity of oxygen, velocity of hydrogen, density of hydrogen divided by density of oxygen। ये हमारे पास फार्मूला है, तो इसमें हम 1/16 करेंगे क्योंकि ऑक्सीजन जो है 16 टाइम है और हाइड्रोजन जो है 1 है, ये हो गया 1/4, तो जो हाइड्रोजन है वो 4 है, तो 4b इज हाइड्रोजन, तो बीटा ऑप्शन इज द करेक्ट वन। हमारे पास क्वेश्चन 80 है, विच ग्रुप कंसिस्ट ऑफ ओनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये हम पहले भी कर चुके हैं। माइक्रोवेव, रेडियो वेव, इंफ्रारेड वेव, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। माइक्रोवेव, रेडियो वेव, साउंड वेव, इसमें साउंड वेव जो है वो लॉन्गिट्यूडनल है। माइक्रोवेव, वाटर वेव, इंफ्रारेड, इसमें वाटर वेव जो है वो ट्रांसवर्स है, तो अल्फा ऑप्शन इज द करेक्ट वन। हमारे पास क्वेश्चन 81 है, वन वाइब्रेशन कैन बी डिफाइंड एज मोशन ऑफ बॉडी फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजिशन टू अदर एक्सट्रीम पोजिशन। नो, मोशन ऑफ बॉडी फ्रॉम वन extreme position to the same extreme position, beta option is the correct one। ये हमारे पास ये वन एक्सट्रीम यहाँ पे होता है, तो ये वन एक्सट्रीम पोजिशन से मीन पोजिशन, फिर एक्सट्रीम पोजिशन, फिर मीन पोजिशन, फिर जब एक्सट्रीम पोजिशन तक आता है तब इसका एक वाइब्रेशन कंप्लीट होता है। हमारे पास क्वेश्चन 82 है, a stationary wave is formed in a part which is open at one end. If two complete loops are formed, then the wavelength is 10 centimeter. What is the length of 5? Two complete वेव्स जो होते हैं उसमें टू कंप्लीट वेव्स बन गए, तो इसके लिए ये सेकंड लेंथ बन गया, तो सेकंड लेंथ जो है वो 3 लैम्डा बाई 4 है। 3 हमारे पास लैम्डा जो है 10 है डिवाइडेड बाई 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7.5। डेल्टा ऑप्शन इज द करेक्ट वन। हमारे पास क्वेश्चन 83 है, इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज इंक्रीजेज द डिस्टेंस बिटवीन ब्राइट फ्रिंजेस इन द इंटरफेरेंस पैटर्न। मैं ऑलरेडी भी बता चुकी हूँ, वेवलेंथ ऑफ लाइट
का डिस्टेंस बिटवीन फ्रिंजेस के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। जब वेवलेंथ इंक्रीज होता है तो ब्राइट फ्रिंजेस भी इंक्रीज होते हैं, तो अल्फा ऑप्शन इज द करेक्ट वन। हमारे पास क्वेश्चन 84 है, a stationary wave was set up in a pipe closed at one end, only odd harmonics are generated which are given by the equation। ये हम ऑलरेडी भी कर चुके हैं, इसका अल्फा ऑप्शन इज द करेक्ट है। क्वेश्चन 85, a stationary wave is set up in on a string which is fixed at both ends, the frequency of a wavelength is 400 if the speed of wave is 480 मीटर पर सेकेंड, then what is the length of the string। ये भी हम कर चुके हैं, ये आ गया 0.6 मीटर। सबसे पहले हम यहाँ पे वहाँ पे लेमडा निकालेंगे, तो 480 डिवाइडेड बाय 400 स्पीड डिवाइडेड बाय लेमडा, ये आ जाएगा 1.2। तो इसमें हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, n मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 1 2, तो ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड 1 डिवाइडेड बाय 1.2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.6। चलिए ऑप्शन इज द करेक्ट। Question 86, if a pipe is closed at one end and open at the other, the closed end is node, beta option। Question 86, the distance between two consecutive node in the stationary wave is equal to half wavelength, ये हम already कर चुके हैं। Question 88, a stationary wave is formed in a pipe which is open at both ends if two complete loops are formed and the wavelength is 10 centimeter, what is the length of the pipe। ओपन एट बोथ एंड की बात हो रही है, तो यहाँ पे L2 जो होता है वो लेमडा के इक्वल होता है। L2 में यहाँ पे लेमडा जो है वो 10 सेंटीमीटर है, तो L2 है 10 सेंटीमीटर। A pipe is filled with gas and open at one end if the length of a pipe is 0.6 meter and the speed of sound in gas is 300 meter per second, then frequency of first two harmonics is, ये हमारे डी कर चुके हैं, डेल्टा ऑप्शन इसका आ रहा था। क्वेश्चन 90, the frequency of a string on a musical instrument can be changed either by, ये भी हम कर चुके हैं, इसका टेंशन और लेंथ वेरी करेगा तो म्यूजिकल फ्रीक्वेंसी में चेंज आ जाएगा। क्वेश्चन 81, a standing wave pattern is formed when the length of a string is an integral multiple of half wavelength, क्योंकि स्ट्रिंग का जो लेंथ है उसमें सिर्फ हाफ वेवलेंथ ही आ सकता है। क्वेश्चन 92, वेव स्पीड पर फ्रीक्वेंसी इज इक्विवेलेंट टू वेव speed over frequency is equal to lambda, so Charlie option is the correct one। wavelength of traveling wave is 20 centimeter, what is phase difference between the 2 points separated through a distance of 25 centimeter। इसके लिए हमारे पास फार्मूला आएगा 2πx over लेमडा। फार्मूला पुट करने की वजह से हमारे पास जो ऑप्शन नंबर 3 है वो आ जाएगा। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, so Charlie option is the correct one।